Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about anatomy of flowering plants. So this is the sixth chapter of NCERT. तो हमने पिछले वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने डाइकॉट स्टेम को फिनिश कर लिया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मोनोकॉट स्टेम जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो टॉपिक कौन सा हमारा मोनोकॉट स्टेम। ओके, हमने पिछले वीडियो में पिथ के बारे में डिस्कस किया था। पिथ क्या होता है? जो सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है, रूट का जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है उसमें पिथ मिलता है। ठीक है, जो कि एंडोडर्मिस के अंदर होता है। ठीक है, ओके। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोनोकॉट स्टेम के बारे में। क्या होता है मोनोकॉट स्टेम? सबसे पहले देखते हैं वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड। अगर हम इसके वैस्कुलर बंडल की बात करें, वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है? जाइलम प्लस फ्लोएम। ठीक है, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल। ठीक है, जो कि कैसा होता है? स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, कैसा होता है? स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। ओके, फिर देखते हैं हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेंकाइमेटस एंड लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। तो इसके हमने ग्राउंड टिश्यू का एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में कि ग्राउंड टिश्यू क्या होता है और एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है। ठीक है, तो वो जो होता है हाइपोडर्मिस जो कि नीचे वाला पार्ट होता है, हाइपोडर्मिस क्या होता है? किससे बना होता है? स्क्लेरेंकाइमेटस सेल से, जो कि एक क्या है? डेड सेल है। ठीक है, ओके, जिसमें कि मतलब कि पैरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं वो भी उनका जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हाइपोडर्मिस किससे बना होता है तो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल से, और अगर हम ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो वो किससे बना होता है? पैरेंकाइमेटस टिश्यू होता है। ठीक है, ओके। फिर देखिए वैस्कुलर बंडल आर कंजॉइंड एंड क्लोज्ड। हमने वैस्कुलर बंडल की बात करी थी कि कैसा होता है वैस्कुलर बंडल, किसमें ओपन होता है, किसमें क्लोज होता है, कौन से में मतलब मोनोकॉट में क्या होता है, डाइकॉट में क्या होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, किसमें कंजॉइंड होता है, किसमें रेडियल होता है, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल कैसा होता है? कंजॉइंट फॉर्म में होता है, नॉट अ रेडियल। एंड अगर हम इसके वैस्कुलर बंडल की बात करें तो वो कैसा होता है? क्लोज होता है। मतलब कि मोनोकॉट में मैंने बताया था कि उसमें कैसा होता है? क्लोज वैस्कुलर बंडल होता है। ठीक है, और अगर डाइकॉट की बात करें तो उसमें ओपन वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए वाटर कंटेन कैविटी इन वैस्कुलर बंडल्स। जो वाटर वैस्कुलर बंडल में क्या आता है? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम का वर्क क्या होता है कि जो वाटर होता है उसका क्या, वाटर का ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जैसे रूट से एब्जॉर्ब किया गया वाटर और उसको कहां तक पहुंचाएंगे? स्टेम तक। ठीक है, तो वही बोला गया कि वाटर कंटेनिंग कैविटी जो होती है वो किसके थ्रू होती है? वैस्कुलर बंडल के थ्रू होती है। ठीक है, फिर देखिए पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल इज स्मॉलर एंड सेंट्रल फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो पैरेंकाइमा सेल्स होती है या सॉरी पेरिफेरल में जो प्रेजेंट होती है हमारा वैस्कुलर बंडल, जो कि मैंने बताया था कि सेंटर पे क्या होता है? जाइलम होता है कि फ्लोएम, और पेरिफेरी पे क्या होता है? ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था कि रेडियल में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि सेंट्रल पे क्या है और पेरिफेरी पे क्या है। ठीक है, तो पेरिफेरी पे जो वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है और सेंट्रल होता है। ठीक है, मतलब सेंटर पे ही प्रेजेंट होना है। ठीक है, तो स्मॉल होता है। ओके, फिर उसके बाद अगर हम फ्लोएम की बात करें तो वो पैरेंकाइमा में फ्लोएम जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्लियर हुआ मोनोकॉट स्टेम के बारे में, क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाइकॉट लीफ की, जो कि आपको ये चीजें आपको एनसीईआरटी में भी दे रखी है कि डाइकॉट लीफ क्या होता है, मोनोकॉट लीफ क्या होता है, उसमें कैसा कैसा एनाटॉमी होती है उसकी, वो हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डाइकॉट लीफ की, जो कि कैसी होती है? डॉर्सी वेंट्रल होती है। ठीक है, कैसी होती है? डॉर्सी वेंट्रल अपीयरेंस होती है, मतलब कि दोनों तरफ उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो एनाटॉमी होती है इसके डाइकॉट लीफ की, तो उसमें दोनों पार्ट में आपको जो स्टोमेटा है वो मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया? डॉर्सी वेंट्रल, मतलब कि दोनों तरफ सेल्स हमें मिलती है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बारे में वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ लैमिना। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो वर्टिकल में अगर जब हम इसे देखेंगे तो इनमें लैमिना मिलेगा। लैमिना में जब हम लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो हमने पूरा बताया था कि लीफ बेस क्या होता है, लैमिना क्या होता है, ओके, पेटियोल क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। ठीक है, तो जो लैमिना होता है वो कैसा होता है? वर्टिकल में डिवाइड होता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ
सेल एंड वैस्कुलर सिस्टम। जब इसे वर्टिकली डिवाइड किया जाएगा तो इसमें देखा जाएगा कि कितने पार्ट में, मतलब कितने पार्ट में कोई चीज डिवाइड है, ठीक है। तो ये जो पूरे स्ट्रक्चर है जो कि है जिसे हम डॉर्सी वेंट्रल डाइकोट लीफ बोल रहे हैं, वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में। कौन कौन सा? सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस की, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद कौन सी होती है? मेसोफिल सेल मिलती है। फिर उसके बाद थर्ड कौन सा होता है? वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ओके, जहां पर हमारा जाइलम फ्लूइड मिलता है, ठीक है। फिर देखिए, तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एपिडर्मिस क्या होता है। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल्स, जो ऊपर वाली लेयर होती है और जो नीचे वाली लेयर होती है, ठीक है। दोनों ही लेयर किससे कवर होती है? क्यूटिकल से, ठीक है। किससे कवर रहती है? क्यूटिकल। जब मैं क्यूटिकल के बारे में पढ़ा रही थी एपिडर्मिस टिश्यू में, तो उसमें हमने बताया था कि कैसी होती है कि वो जो लेयर होती है जिससे आपका लीफ कवर्ड रहता है, तो वो क्यूटिकल लेयर होती है, ठीक है। फिर देखिए, एपिडर्मिस प्रेजेंट बोथ अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। जो लीफ होती है उसमें ऊपर साइड पे जो लीफ ऊपर वाला जो पार्ट होता है जो क्यूटिकल के थ्रू कवर रहता है, वो क्या है? अपर लीफ, और नीचे वाला क्या है? लोअर। ऊपर वाली क्या है? अपर सरफेस, और नीचे वाली क्या है? लोअर सरफेस, ठीक है। तो ये लीफ की पार्ट होते हैं। फिर देखिए, स्टोमेटा मेनली प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। लीफ का जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, लोअर सरफेस जो होता है उसी में आपका स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए, मेसोफिल सेल के बारे में देख लेते हैं। मेसोफिल सेल क्या होती है? तो इट इज अ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल। जैसे कि मैंने बताया कि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होते हैं, तो वो किन में मिलती है? हमें मेसोफिल सेल वाले पार्ट में, ठीक है। फिर देखिए, इट इज अ प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसमें क्या दे रखा है कि ऊपर साइड में प्रेजेंट होता है आपका, मतलब अपर सरफेस और लोअर सरफेस में आपके मेसोफिल सेल मिलते हैं, ठीक है। फिर देखिए, मेसोफिल सेल आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। जो मेसोफिल सेल होती है वो किससे बनी होती है? पैरेन्काइमा सेल से, ठीक है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है। कौन कौन सा होता है? मेसोफिल सेल जो होता है वो पैरेन्काइमा से बना होता है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक पैलिसेड और दूसरा क्या है? स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है, ओके। इसके बारे में देख लेते हैं क्या कैसा होता है इनका स्ट्रक्चर। पैलिसेड की बात करेंगे सबसे पहले, तो प्रेजेंट अपर साइड में ऑफ इलोंगेटेड सेल। अगर मतलब ये कैसी होती है सेल? इलोंगेटेड शेप में होते हैं, मतलब कि सिलेंडरिकल फॉर्म में हमें मिलती है, ठीक है, ओके। और ऊपर की तरफ ये जो पैलिसेड होती है वो ऊपर की तरफ होती है, जबकि स्पंजी की बात करें तो वो कहाँ होती है? वो मतलब लोअर सरफेस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर देखिए, the cells are arranged vertically and parallel to each other। जैसे कि मैंने बात करी कि अभी पूरी जो हम लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको वर्टिकली फॉर्म में देख रहे हैं ना, कि अपर सरफेस है, फिर मेसोफिल सेल प्रेजेंट है, फिर लोअर सरफेस है, ठीक है। तो अपर सरफेस में क्या होता है? उस अपर सरफेस में पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है, और लोअर सरफेस की बात करें तो वहां पर क्या होता है? स्पंजी पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा में, तो प्रेजेंट बिलो द पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये हो गया, ठीक है। और सबसे सेकंड वाला पॉइंट क्या है? द सेल्स आर ओवल एंड राउंडेड। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, हमने उसके स्ट्रक्चर की बात करी थी कि पैलिसेड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हमने बताया था कि वो इलोंगेटेड शेप में होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे स्पंजी की, तो वो कैसा होता है? ओवल फॉर्म में होता है, ठीक है। कैसा होता है? ओवल एंड राउंडेड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे, कौन सा? वैस्कुलर सिस्टम की, ठीक है, ओके। इंक्लूड्स वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शेप सेल्स एंड कंजॉइंड कोलेटरल एंड क्लोज। अगर हम इसके वैस्कुलर बंडल की बात करें तो वो वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोज्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और कोलेटरल होते हैं, ठीक है। जिसमें कि कोलेटरल का मतलब क्या है कि जो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। तो इसमें बात करेंगे तो कैसा होता है? क्लोज फॉर्म में होता है, ठीक है। कैसा होता है? क्लोज होता है और कंजॉइंट होता है, ठीक है। फिर देखिए, इजली सीन इन वेन्स एंड मिडरिप। और जब इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप मतलब जो लीफ का स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे तो क्या होगा? उसमें मिडरिप एंड वेन्स होंगी, वो इजली हमें दिखाई देंगी, ठीक है, ओके। फिर देखिए, वेनेशन की बात करें तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है एज अ नेटवर्क लाइक इन डाइकोट लीफ। जैसे कि हम डाइकोट लीफ की बात करें, ठीक है, पर्सनल डाइकोट लीफ की बात करें, ठीक है, तो डाइकोट लीफ में कैसा होता है वेनेशन? तो रेटिकुलेट होता है, मतलब कि एज अ नेट लाइक स्ट्रक्चर में हमें दिखेगा कि वो मतलब जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? नेट लाइक है, नेटवर्क लाइक है,
तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है इसमें वेनेशन का, ठीक है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वेनेशन होता है उनमें कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है। ओके, फिर देखिए, तो जैसे कि अब स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम इस स्ट्रक्चर को पहले अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया कि एक्सप्लेनेशन कैसा होता है, इसमें क्या क्या आप राइट कर पाएंगे, तो वो सारी चीजें देख ली, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस की होती है, ठीक है। ओके, कैसी होती है, एपिडर्मिस होती है, जो कि क्यूटिकल के थ्रू कवर रहती है, ठीक है। फिर देखिए, अगर हम इसके सबसे इलोंगेटेड शेप वाले स्ट्रक्चर की बात करें, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। क्या बोलते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। तो पैलिसेड जो मेसोफिल पैरेन्काइमा सेल्स होती है, उसमें क्या होता है, उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है, मतलब ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, जो कि क्यूटिकल के थ्रू कवर रहता है, उसे क्या बोलते हैं, एडेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, एडेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। लेकिन अब हम उसके नीचे वाले बीच वाले पार्ट में आते हैं, जहां पर हम मेसोफिल सेल प्रेजेंट होती है। तो मेसोफिल सेल में क्या होता है, कुछ एयर लाइक कैविटी प्रेजेंट होती है, मतलब कि उसमें इजिली एयर जो होगी, जो भी बाहर से एयर आ रही वो वहां पर स्टोर होती है, ठीक है। इसलिए उसे क्या बोला गया, एयर कैविटी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गैस प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल्स के बीच में। फिर उसके बाद अगर इसके नीचे वाले पार्ट की बात करें, जहां पर हमारी स्पंजी मेसोफिल सेल प्रेजेंट होती है, वो कैसी होती है, स्पंजेस के फॉर्म में होती है, ठीक है। कैसी होती है, राउंडेड शेप में स्पंजी के फॉर्म में होती है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, सब स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट होती है, जहां से आपका स्टोमेटा जो होता है वो ओपन होता है, ठीक है। किससे, अगर हम बात करें जो अबैक्सियल एपिडर्मिस होती है, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जो कि अपर मतलब लोअर लेयर होती है, लोअर लेयर में हमारा अबैक्सियल एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, तो अबैक्सियल एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और यही स्टोमेटा जो होते हैं वो किस में ओपन हो रहे होते हैं, सब स्टोमेटल कैविटी में, ठीक है। कहां पर ओपन हो रहे होते हैं, सब स्टोमेटल कैविटी में, ठीक है। जो भी प्रोसेस होगी वो यहीं पर होगी, जो कि मतलब लोअर लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टोमेटा जो होते हैं वो लोअर लेयर में, लीफ की लोअर लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था, जिसमें कि अब हम इसके सर्कुलर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जहां पर हमारा वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो वैस्कुलर बंडल जो होता है वो कैसा होता है, सबसे जो वैस्कुलर बंडल होता है उसको कौन कवर करता है, बंडल शीट्स, ठीक है। बंडल शीट के थ्रू जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कवर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें जाइलम फ्लोएम की बात करें, तो जाइलम उसके अंदर हो गया, जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो बंडल शीट के अंदर कवर रहता है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था किसका, डाइकोट लीफ का, ठीक है। ओके, जो कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, ठीक है। कैसी है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, जिसके दोनों तरफ जो है लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे मोनोकॉट लीफ। तो हम बात कर लेते हैं मोनोकॉट लीफ की, ये क्या होता है, तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, जिसमें कि जैसे हमने बात करी कि वो जो स्टोमेटा था, डाइकोट लीफ में जो स्टोमेटा थे वो सबसे लोअर वाली लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम मोनोकॉट लीफ की बात करें तो इसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कि ऊपर वाली लेयर में भी प्रेजेंट होंगे और नीचे वाली लेयर में भी मिलेंगे, ठीक है। फिर देखिए, मेसोफिल सेल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। जिस तरीके से पैलिसेड और स्पंजी फॉर्म में जो पैरेन्काइमा मेसोफिल सेल थी उसमें डिवाइड हुई, ठीक है, किसमें, डाइकोट लीफ में, ठीक है। लेकिन इसमें हम बात करें मोनोकॉट लीफ में, तो इसमें जो होता है वो मेसोफिल सेल जो होती है वो दोनों पार्ट में नहीं डिवाइड होती, ठीक है। ओके, ना ही वो पैलिसेड होगी और ना ही वो स्पंजी पैरेन्काइमा होगी, ठीक है। ओके, फिर देखिए, अब हम बात कर लेते हैं बुलिफॉर्म सेल्स की, कि बुलिफॉर्म सेल्स क्या होता है। तो इन ग्रासेस एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाइड इनटू लार्ज एम्पेडिकलर सेल। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जितने भी ग्रासेस फैमिली होती है, तो ग्रासेस फैमिली में क्या होता है, ये सेल्स जो है मिलती है, ठीक है। ओके, बुलिफॉर्म सेल्स होती है वो ग्रासेस फैमिली में मिलती है। फिर देखिए, ये जो होता है, ये जो सेल्स होती है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस लेयर में, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस लेयर में, ठीक है। इसी के थ्रू मॉडिफाइड होती है, एपिडर्मिस सेल्स के थ्रू जो होती है वो मॉडिफाइड होती है। कौन, बुलिफॉर्म सेल, जो कि कैसी होती है, कलरलेस होती है, ठीक है। ओके,
फिर देखिए दे आर अब्सॉर्ब वाटर बिकेम टर्जिड। इसमें क्या होता है, जो बुलिफॉर्म सेल्स जो होती है ये वाटर को अब्सॉर्ब करती है और वाटर को काफी टाइम तक अब्सॉर्ब करे रहती है, और अब्सॉर्ब करने के बाद क्या होता है, ये जो सेल्स होती है वो कैसे होती है, टर्जिड हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, और उसके बाद के कारण हो जाती है, तो वाटर, क्योंकि इनमें वाटर फिल हो जाता है, इसके कारण ये जो सेल होती है वो कैसी हो जाती है, टर्जिड हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन लीफ बिकेम कर्ल इनवर्ड्स मिनिमाइज वाटर लॉस। ठीक है, जब वाटर जो होता है वो वाटर का जो मतलब वाटर स्ट्रेस होता है, मतलब वाटर की जो है कमी हो जाती है, तो वाटर तब जब वाटर की कमी हो जाती है तो जो लीफ होती है वो कैसी हो जाती है, कर्ल हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाती है, इनवर्ड की तरफ कर्ल हो जाती है। ठीक है, फिर वो देखिए वही लिखा हुआ कि वो जो लीफ होती है वो क्यों कर्ल हो जाती है, क्योंकि वाटर लॉस हो जाता है। ठीक है, वाटर जो होता है वो बहुत ही अमाउंट में लॉस हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए वेनेशन की बात करें, क्योंकि हम मोनोकॉट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मोनोकॉट में कौन सी लीफ होती है, पैरेलल। ठीक है, कैसा वेनेशन होता है, उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, फिर देखिए मोनोकॉट लीफ हैव इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि मोनोकॉट लीफ में कौन सी मेरिस्टम होती है, तो आप क्या बताएंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर देखिए हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ। इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। Growth of root and shoot in a lengthwise is due to apical meristem is called primary growth. Growth and increase in a girth is the secondary growth. For the secondary growth is the lateral meristem, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कौन कौन सा, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। ठीक है, देखिए जब अगर ग्रोथ की बात करें या तो स्टेम में या तो रूट में, ठीक है, अगर स्टेम में होगा या रूट में किसी में भी होगा, तो ग्रोथ की बात करें तो अगर वो लेंथ वाइज इंक्रीज हो रही है उसकी हाइट, ठीक है, अगर उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है किसी भी प्लांट की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, लेकिन अगर उसकी गर्थ जो है वो अगर इंक्रीज हो रही होगी या फिर उसका जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो रही होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। दोनों में डिफरेंस समझ में आए। अगर किसी भी रूट या स्टेम जो है वो लेंथ वाइज इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन अगर थिकनेस वाइज अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, या फिर एरिया वाइज थिकनेस वाइज इंक्रीज हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो लेटरल मेरिस्टेम के थ्रू होता है। ठीक है, ओके, जबकि अगर प्राइमरी ग्रोथ की बात करें तो वो अपाइकल मेरिस्टेम के थ्रू होता है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको मतलब स्टोर करके रखना है माइंड में। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो दो पार्ट में होता है, कौन कौन सा, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। ठीक है, क्या क्या होता है, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। ठीक है, फिर देखिए सबसे पहले बात करेंगे वास्कुलर कैम्बियम की। क्या होता है वास्कुलर कैम्बियम, तो जाइलम प्लस फ्लोएम इज इक्वल टू व्हाट, तो दे आर कॉल्ड एज अ वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, वास्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए इन अ यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन अ पैचेस ऑफ अ सिंगल लेयर बिटवीन इन अ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम फ्लोएम के बीच में जो होता है वो ना कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू न्यू जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वो जो लेयर होती है वो कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, जिससे क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। ठीक है, कैम्बियम से ही आपका जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो ज्वाइंट होके इंक्रीज होता है। ठीक है, जाइलम बनेगा फिर फ्लोएम बनेगा, तो इस तरीके से क्या है, सीक्वेंस जो होगी कैम्बियम से ही ज्वाइंट होके इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर देखिए लेटर इट फॉर्म अ कंप्लीट लिंक, जब ये जाइलम फ्लोएम जो होंगे सीक्वेंस वाइज इंक्रीज होते जाएंगे, तो इसी तरीके से वो क्या बन जाएगी, एज अ रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, ओके, जब आप उसकी एरिया में देखेंगे तो वो एरिया कैसी होगी, रिंग वाइज होगी, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, तो इस तरीके से क्या है, पूरी कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनमें रेगुलर जो है वो जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए क्या है, कंप्लीट रिंग जो है वो पूरी दिखाई देती है। ठीक है, फिर देखिए फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग के बारे में देख लेते हैं। तो इन अ डाइकोट स्टेम द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज इंट्रोफैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, अगर हम डाइकोट स्टेम की बात करें तो डाइकोट स्टेम में क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जब हम कैम्बियम के बारे में पढ़ा रहे थे कि जो जाइलम और फ्लोएम जो होता है जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है वो किन में होती है, वो डाइकोट स्टेम में होते हैं। ठीक है,
और उनमें कैसा होता है, ओपन वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मोनोकॉट की बात करें तो उनमें क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके, और विदाउट कैम्बियम होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जाइलम का फॉर्मेशन होता है और प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होती है उसे क्या बोलते हैं, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। वो किसके बीच में होती है, जाइलम प्लस प्राइमरी फ्लोएम के बीच में, ठीक है, ओके। जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होती है उसे क्या बोलते हैं, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए, the cells of medullary cells adjoining this intrafascicular cambium become meristematic from interfascicular cambium, ठीक है। जो भी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जाइलम प्लस प्राइमरी फ्लोएम का, तो इसके बीच में क्या किसका फॉर्मेशन होता है, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम का, ठीक है, जो कि मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन भी करती है, ठीक है, ओके। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम जो होता है मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन भी करती है, ठीक है। फिर देखिए, इसका एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, इसके बारे में देख लेते हैं। तो कैम्बियल रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगिंस टू कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स द इनर एंड आउटसाइड। अगर हम इसके पूरे कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन करें, जैसे कि हमने बताया कि जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करते हैं और फॉर्मेशन के बाद ही क्या है, रिंग का पूरा कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जिसे हम कैम्बियल रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैम्बियल रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है कि जाइलम और फ्लोएम जो होगा अंदर भी ग्रोथ करेगा और जाइलम फ्लोएम जो होगा वो बाहर साइड भी ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए, the cells cut off towards periphery mature into secondary phloem, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब हमारा प्राइमरी का फॉर्मेशन हो चुका है तब उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, तो सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी फ्लोएम का, जो कि जाइलम होते हैं वो कहां पर ग्रो करते हैं, वो पेरिफेरी पे ग्रो करते हैं, और फ्लोएम की बात करें तो वो सेंटर पर ग्रोथ करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड। कैम्बियम जो होता है वो कैसा होता है, मोर एक्टिव होता है, मतलब कि कैम्बियम अगर जब पूरा मैच्योर बना रहेगा तभी तो आपका जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन रेगुलर होता रहेगा ना, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, कैम्बियम जो है वो एक्टिव फॉर्म में रहता है, मतलब कि वो भी ग्रो करता रहता है, ठीक है। फिर देखिए, अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूसेस मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। जैसे कि आप जितना ज्यादा सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता जाएगा उतना ही ज्यादा सेकेंडरी फ्लोएम का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रस्ड ड्यू टू कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो प्राइमरी क्या बनेगा, पहले प्राइमरी बनेगा जाइलम, ठीक है, फिर क्या बनेगा, प्राइमरी फ्लोएम बनेगा, फिर सेकेंडरी जाइलम बनेगा, फिर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। तो इस तरीके से क्या है, सीक्वेंस वाइज क्या है, उनकी ग्रोथ होती रहती है, ठीक है, ओके। फिर देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, ठीक है। क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, ठीक है, जिससे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।